जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुत शिरते अजर बिहारी। दिन के अंत फिरी तो अनी, समर बई सुबटन शमगनी। राम कृपा कपिदल बल बाड़ा, जिमित्र न पाई लागी अति ठाड़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छी जही निश्चर दिन अरि राती, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। बहु बिलाप दस कंदर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं। जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं, अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद देहि अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखे काली मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रत पायो, सो बलता तन तो ही दिखायो। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। ए विधि जलपत भयउ बिहाना, चौदुवार लागे कपि नाना। इति कपि भालु काल समबीरा, उतर रजनी चर अति रणधीरा। इस प्रकार डिंग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहि सुबट निज निज जय हेतु, बरनि न जाई समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद माया मय रथ, रथ चढ़ी गयउ आकाश। गरजउ अट्टहास करी, भई कपि कट कहि त्रास। मेघनाद उसी पूर्वोक्त माया मत मय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना। डारई परसु परिग पाषाणा, लागे वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने लगा तथा फरसे पारिग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। दस दिश रहे बाण नभ छाई, मानहु मगा मेघ झरिलाई। दरु दरु मारि सुनिय धुनि काना, जो मारई तेई को न जाना। आकाश में दसों दिशाओं से बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं देख पाता, उसे कोई नहीं जान पाता। गहि गिरि तरु आकाश कपि धावई, देखहि तेहि न दुखित फिरि आवई। अवगट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से बिछा दिया। जाहि कहा व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीने सी बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति हनुमान
अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरनि मार कीने सिजर जर तन। पुनि रघुपति जैसे जूझे लागा सर छाड़ई हुई लागई नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भये खरारी स्व बस अनंत एक अविकारी। नट इव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है। वे नटकी की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण शोभा लगी पर प्रभु बधायो नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जा सुनाम जपी मुनि काटई भव पास। सो की बंद तर आवई व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु को फांसी की तरह काट डालते हैं, वे सर्व व्यापक और विश्व निवास विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी तरकिन जाहि बुद्धि बलबानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का ही भजन करते हैं। व्याकुल कटकु कीन घन नादा पुनि भा प्रगट कहई दुर्बादा। जामवंत का खल रहु ठाड़ा सुनि करिता ही क्रोधी अति बाड़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानि सठ छाड़े तो ही लागे सियधम पचारे मोही। अस कई तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कर गई सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिसी मेघनाद के छाती परा भूमि घुरमित सुरगाती। पुनि रिसान गई चरण फिरायो मही पछारी निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा तब गई बद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो राम समीप सपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवन ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूद। माया विगत भये सब हर से बानर जूत। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़ पकड़ कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गहि गिरि पादब उपल नखा धाये की सरिसाई। चले तमी चर बिकल तरा गढ़ पर चढ़े पराई।
पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। मेघनाद के मूर्छा जागी, पितई बिलो की लाज अति लागी। तुरत गया वो गिरि बर कंदरा, करम अजय मख असमन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी, तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजेय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करैया पावन, खल माया वही देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी, श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभो, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाइहि, नाति बेगी पुनि जीति न जाइहि। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाऊ सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओही, देखि सुबह सभय सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे हुते बल बुद्धि उपाई, जेहि छीजै निशिचर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहउ तीनिव जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवन, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयहु, विदा हो यह हर्षाय। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, कि तुलसी बाल्मीकि की जय।